दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों बार बार ये तस्वीर देखने का मन करता है। बगल में आपको साइड में ये तस्वीर चलते हुए दिखाई दे रहा होगा, जो बार बार जिसको देखने का मन करता है कि ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, कमांडर अशोक रावत जी का ईपीएफओ पेंशनर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से दिल्ली में मुलाकात की। यानी कि पेंशन से जुड़ी लंबित मांगों को लेके जो चर्चा हुई है, उसकी जो तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलता है ना, बहुत सारे जितने भी पेपर्स हैं सभी पेपर्स मीडिया में प्रकाशित किया गया है। तो उसको जब देखा जाए तो बार बार देखने का मन करता है कि कितनी बार उसको देखें, क्योंकि इसी क्षण के लिए, इसी समय के लिए इतने लंबे समय से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम लगी हुई थी। तो बार बार इस पेपर को जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो बार बार इस पेपर को देखिए। ये पेपर नहीं, एक इतिहास है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेके यहां पहुंच गए। क्योंकि ईपीएफओ के पास में बजटीय व्यवस्था नहीं है, और ईपीएफओ के पास जब तक बजटीय व्यवस्था नहीं होगा तब तक ईपीएफओ पेंशन की पेंशन में वृद्धि नहीं कर सकता। ये बात तो क्लियर थी। अब कमांडर अशोक रावत जी की महानता को देखिए कि वो अब ईपीएफओ के पास पेंशन में वृद्धि करवाने को लेके नहीं, बल्कि ईपीएफओ को किस प्रकार से अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध कराया जा सकता है, उसका भी बीड़ा कमांडर अशोक रावत जी ने उठा लिया, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का भी प्रबंध कराने के लिए चले गए। और ये जितने भी पेपर के आपको कटिंग दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे पेपर के कटिंग इस बात के साक्ष्य हैं, इस बात के सबूत हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कमांडर अशोक रावत जी लगातार निरंतर प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं। ये पेपर, हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में क्या क्या है वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। फिलहाल यहाँ पे बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने एक बहुत बड़ी पहल की और उस पर कामयाब भी हुए। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो यहाँ पे चर्चा की है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे बात होने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो प्राप्त जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक ये अभी तो यही कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी सच है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, इसकी भी कोई डेट सुनिश्चित नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कब तक होगी। तो मैं उनके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी में एक उम्मीद लगाया जा रहा है, वो भी तब जब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध किया जाए तो। और इस बैठक में भी जो चर्चा हुई है, तो पूरी बात तो इत्मीनान से सुनी ही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब क्लियर ये नहीं किया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इतने हजार की पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी, इतना अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रबंध हो जाएगा, ये उनको उनके लिए दे दिया जाएगा, ये काम उनके लिए किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, ये आश्वासन दिया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए जितना सहयोग उनसे हो सकता है उतना सहयोग उनके द्वारा किया जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर उनको बहुत जल्द जितने जो ईपीएफओ को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कहा जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा अगर बात किया जाए और डिटेल में, तो आइए इस पेपर की कटिंग को हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा दूसरे पेपर कटिंग इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें दिखाई देगा उसको पढ़ेंगे। इसमें दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की अगुवाई में प्रतिनिधि ने सीतारमण से मुलाकात की। बैठक के दौरान रावत ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर सहानुभूति विचार किया जाएगा। रावत के अनुसार यह आश्वासन हमें उम्मीद देता है कि सरकार को हमारी आगामी बजट में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता की घोषणा करनी चाहिए। इसमें कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल
में विफल होगा। वित्त मंत्री सीतारमण जी वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश करेंगी। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने और पेंशन भोगियों के पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने समेत अन्य मांगों कर रहे हैं। रावत जी से मुलाकात से पहले वह संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी संगठन और देश भर के कारखानों से जुड़े 78 लाख अधिक पेंशन धारकों की दुर्दशा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो पेंशन धारक 7-8 साल से महंगाई भत्ता के साथ साथ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ के 7,500 रुपए और पेंशन धारकों तथा उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि को में जाता है। वहीं नियोक्ता को 12% हिस्से से 833% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जिसके अलावा पेंशन कोषा में सरकार की 1.16% का योगदान करती है। रावत ने दावा किया कि सरकार द्वारा 2014 में 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद अभी तक 36.60 लाख अधिक पेंशन भोगी इससे कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हुई है ना, ये वित्त मंत्री सीतारमण जी से बात हुई है और इसमें माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आश्वासन दिया है कि बजट जो पेश करेंगे उस बजट में ईपीएस 75 पेंशन धारकों के लिए पूरा जो ईपीएस 75 पेंशन धारकों को पूरा सहयोग होगा। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो ये अपडेट थी मूलभूत ईपीएस 75 पेंशन धारकों की एक, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से एक सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा दिया हूं, और कमांडर अशोक रावत जी के इस सराहनीय कार्य के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है वीडियो पे। अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है तो एनएससी जिंदाबाद, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैला दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर की कटिंग यहीं पे मैंने आपको दिखाया है। और पेपर की कटिंग को विस्तृत तरीके से पढ़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, या आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे हाय भी लिख के भेजेंगे तो भी ये सारे तस्वीर जो पेपर्स हैं वो मैं आपको इजीली प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी आप लोगों तक मैंने पहुंचाई होगी, तो आप भी खुश जरूर हो गए होंगे देखने के बाद। अगर खुश हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ये आपका काम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है, सही जानकारी निकाल के आप तक लेके आना वो काम मेरा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में और नया वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।